नीट पेपर लीक को लेकर के चौतरफा घिरी हुई सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा, क्योंकि उनके पास धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। छात्रों की तीखी मांगों के सामने केंद्र सरकार की पूरी व्यवस्था चरमरा गई और इसी चरमरा चुकी परीक्षा प्रणाली की सर्जरी को लेकर के अब ऐतिहासिक दांव मोदी सरकार ने खेला है। रविवार को शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले उपद्रवियों को लेकर के बड़ी बातें कही। इसके अलावा भरोसा दिया कि अब फास्ट ट्रैक के जरिए तमाम धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक उस वक्त आया जब देश के शिक्षा तंत्र को पूरी तरह से डिजिटल और फुल प्रूफ बनाने के लिए इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकणी और उनकी अगुवाई में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। अब इस टीम में कौन कौन है, क्या है उनकी काबिलियत, ये जरा जान लीजिए। तो सबसे पहले आते हैं नंदन नीलकणी के बारे में। दरअसल नंदन नीलकणी भारत की डिजिटल विजनरी का सबसे बड़ा चेहरा। उनके हाथों में परीक्षा की चाबी होगी। जिस शख्स ने पूरे देश के डिजिटल स्वरूप को अब तक बदल करके रख दिया है, उनके पास ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब वही परीक्षा प्रणाली से पेपर लीक का नामो निशान मिटाने का जिम्मा संभालेंगे। काबिलियत की बात करें तो दुनिया इन्फोसिस से डिजिटल क्रांति तक पूरा सफर उनके नाम है। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाले नीलकणी ने 1981 में नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस की नींव रखी थी और उन्होंने ही बायोमेट्रिक और यूपीआई के जनक के तौर पर अपनी पहचान बनाई। साल 2009 में मनमोहन सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI, जिसे आधार भी कहा जाता है, और आधार बनाने का इन्हीं को पूरा जिम्मा मिला था और ये UIDAI के पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने देश की विशाल बायोमेट्रिक पहचान की परियोजना की नींव रखी। इसके बाद 2016 में डिजिटल पेमेंट्स और UPI को बढ़ावा देने वाली उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष भी रहे। साल 2006 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए नीलकणी अब अपने विशाल तकनीकी अनुभव से भारत का ऐसा परीक्षा ढांचा तैयार करेंगे जिसे हैक या लीक करना नामुमकिन होगा। इसके अलावा उनकी टीम में कौन कौन होगा, यानी कौन कौन है इस टास्क फोर्स में, यह भी जान लीजिए। सरकार ने इस टास्क फोर्स में सिर्फ टेक दिग्गजों को ही नहीं रखा, बल्कि देश की सुरक्षा, अंतरिक्ष शिक्षा और प्रशासन के सबसे बड़े धुरंधरों को साथ साथ उतारा है। और सबसे बड़ा नाम है एस सोमनाथ। जी हाँ, पूर्व इसरो चीफ, IISc और IIT मद्रास से पढ़े हुए साल 2022 से 2025 तक इसरो के चीफ रहे सोमनाथ स्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी के बेताज बादशाह हैं। इनको भी इस टीम में रखा गया है। दूसरा नाम है तपन डेका। जी हाँ, पूर्व IB डायरेक्टर 1988 बैच के IPS अधिकारी तपन डेका जून 2022 से जून 2026 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रहे हैं। 26/11 हमलों और आतंक रोधी अभियानों के मास्टरमाइंड डेका परीक्षा में सेंध लगाने वाले तमाम माफियाओं का नेटवर्क ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे और टेक्नोलॉजी में मदद करेंगे, यानी माफिया रहित हो जाएगी पेपर परीक्षा। इसके अलावा प्रोफेसर V कामाकोटी IIT मद्रास के डायरेक्टर रह चुके हैं और साइबर सिक्योरिटी, माइक्रो प्रोसेसर और AI के जाने माने एक्सपर्ट हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में भी शामिल है। इसके अलावा नाम है अनीता करवाल का, पूर्व CBSE चेयरमैन हैं और IAS भी है। NEP यानी नई जो शिक्षा प्रणाली लागू हुई है 2020 में, उसका उन्होंने ही खींचा था और 26 सालों का लंबा प्रशासनिक अनुभव है उनके पास और पूर्व शिक्षा सचिव भी हैं। और एक नाम और है अमृतलाल मीणा, जो कि पूर्व बिहार मुख्य सचिव रह चुके हैं और IAS अधिकारी रह चुके हैं। 36 साल का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले और लॉजिस्टिक्स में महारत हासिल करने वाले ये वरिष्ठ अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। यानी लाखों लोगों के, या यूं कहें कि लाखों छात्रों के खून पसीने और सपनों पर अब पेपर लीक करना का नहीं पड़ेगा और इसीलिए तो ये पूरा आंदोलन हुआ है। अब नंदन नीलकणी, एस सोमनाथ, तपन डेका जैसे दिग्गजों को मैदान में उतार करके सरकार ने यह साफ संदेश देने की कोशिश की है कि अब लापरवाही की जगह नहीं होगी। सवाल बस एक ही है कि क्या इस नई हाई पावर टास्क फोर्स की तमाम संस्तुतियां और तमाम जो इनके सुझाव होंगे वो सही समय पर लागू हो जाएंगे। इसके अलावा देश के करोड़ों युवाओं का जो भरोसा अब तक परीक्षा की प्रणाली और NTA जैसे संस्थाओं से टूटा है, क्या वो वापस बहाल हो पाएगा?
और इसी की जिम्मेदारी इनके पास है। आपको क्या लगता है, इस नए टास्क फोर्स के बाद क्या पेपर लीक में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएंगी? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। देखते रहिए स्टेट मिनट।